अशोक गहलोत का काम आपको कैसा लगा, जरा इसका डेटा जो है, जो जवाब हमारे पास आया वो स्क्रीन पर हम दिखा दें। अशोक गहलोत पार्टी के सबसे बड़े नेता राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर देखें तो शीर्षतम नेताओं में से एक। 39% लोग कहते हैं उनका काम शानदार था, औसत था ऐसा कहने वाले 11%, दोनों को जोड़ दीजिए तो 50% बन जाता है, यानी एवरेज या मोर देन अबव एवरेज। 50% लोग कहते हैं कि ठीक काम था या बहुत अच्छा काम था, 50% लोग कहते हैं खराब काम था। तो गहलोत जी के लिए इसमें कोई दिल हारने वाली बात नहीं है। अगर 50% जनता आपके काम से संतुष्ट है कुछ किसी भी हद तक, और उसमें से 40% तो बहुत तारीफ कर रहे हैं काम की, तो मुख्यमंत्री के तौर पर कहना होगा कि उन्होंने जो काम किया वो अपना फर्ज कुछ हद तक अदा कर पाए। लेकिन 50% आबादी अगर ये कहती है कि आपने खराब काम किया है, तो ये चुनाव में आपके लिए एक नुकसान वाला सौदा तो दिखाई देगा ही देगा। अभी तक हमको चुनाव में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने इससे पहले बात की थी गहलोत और अशोक पायलट के झगड़े का कितना असर हुआ, इसको भी एक बार फिर हम दिखा देना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि क्या यही एक वो मुद्दा है जिससे अशोक गहलोत का सारा खेल बिगड़ रहा है। अशोक गहलोत तो जीत जाते, सरकार दोबारा बना लेते, लेकिन सचिन पायलट के साथ अनबन, इसने पीछे कहीं उनको रोक रखा है। तो जरा इसका जवाब भी एक बार आपको मिल जाना चाहिए। कितने % लोग मानते हैं कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है? 57% लोगों को लगता है कि हाँ, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर ये दोनों नेता एक होते, दिल से एक होते, मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, एक दूसरे की जड़ें ना खोद रहे होते, तो आज कांग्रेस पार्टी बेहतर परिस्थिति में होती। 37% लोगों को लगता है नुकसान नहीं होगा, लेकिन 57% लोगों को लगता है कि इसका एक बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पर हो रहा है। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल। और देखिए सौरभ, दो बड़ी घटनाएं हुई राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। एक जिसमें सचिन पायलट ने एक तरीके से तमाम लोगों को लेकर मानेसर वो चले गए, और फिर उस समय जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि सरकार गिरेगी, बचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर उसके बाद 25 सितंबर की घटना है जब आला कमान का एक मैंडेट लेकर के अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उस टाइम अध्यक्ष नहीं थे पार्टी के, वो राजस्थान में गए। लेकिन उस मैंडेट को अशोक गहलोत के खेमे ने पूरी तरह से विफल कर दिया, और वो मैंडेट कभी वहां पर इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो ये राजस्थान की जनता ने देखा, और ये जो इंस्टेबिलिटी थी ये कहीं ना कहीं जब तब उभर कर सरफेस पर आती रही। और ये एक बड़ा मसला था, क्योंकि लोगों को भी लगता था कि क्या है, क्या पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और इसको वहां पर ऑपोजिशन ने भी बुनाया। हालांकि अभी जरूर दोनों कोशिश करें ये बताने और दिखाने की कि हम साथ साथ हैं, लेकिन भीतर घात जो है अंदर अंदर, जहां अशोक गहलोत भले ही कह रहे हो कि सबकी टिकटें क्लियर हो गई, लेकिन उनको भी पता है कि विनेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है सचिन पायलट के, उन करीबियों को तो टिकट मिलेगा नहीं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लोगों को गद्दार मान रहे हैं या मेरे लोगों को उस मानेसर की घटना के लिए पनिश कर रहे हैं, तो फिर अशोक गहलोत के जो करीबी लोग हैं उनको भी 25 सितंबर की घटना के लिए जो है पनिश किया जाना चाहिए। तो ये जो है अंदर अभी आपस में इन दोनों खेमों के बीच में चल रहा है, और ये देखना पड़ेगा कि टिकट बंटवारा जब होगा, मेन चीज राजस्थान की जो आगे की दिशा क्या होगी, वो जब एक बार टिकट कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर देगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या और किस तरह से आगे जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जरूर कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी कांग्रेस के पास कुछ हाथ में पत्ते हैं? जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, टिकट अगर सही तय हो जाए तो क्या गेम बदल सकता है, आपको लगता है ऐसा सज्जन? बिल्कुल। अभी देखिए, जो अभी दो क्षेत्र जिससे बीजेपी को काफी लीड मिली है, एक तो मारवाड़ का है, दूसरा शेखावटी का है। इसमें देखिए सीधी जो राइवलरी है वो एक जाट समुदाय है जो कि काफी संख्या में है, दूसरा राजपूत है, और बाकी ओबीसी वर्ग के आते हैं। तो जिस तरीके का लीड बीजेपी को दिख रहा है वो बड़ा ही एक, अगर बीजेपी ऐसा कर पा रही है इसका मतलब वो जाटों को भी अपने साथ साधने में सफल रही है और पिछड़े वर्ग को भी रही है। कांग्रेस के पास ये है कि ये देखिए कि वहां पे सोसाइटी में जो जाट वर्सेस नॉन जाट, और खासकर ओबीसी जो कि कांग्रेस की से ज्यादा गहलोत के कारण थोड़ा इस बार प्रभावित है, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सही तरीके से जातीय समीकरण को साधा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लेने में सफल रहेगी, जो अभी संभावना है। क्योंकि 50% लोग अगर ये कह रहे हैं कि काम शानदार या औसत हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है एक ऐसे राज्य में जहां पे हर 5 साल पे लोग बदलने की बात बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके से देखिए, तो इस बार जो दिशा है आप पहले से तुलना करें वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उतना दिख नहीं रहा है, और इसका मतलब है कि स्विंग वोटर जो है, जो स्विंग करता
और रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन में है उसका चांस बनता, उससे ज्यादा जो इनकम्बेंट के साथ है। तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमें लग रहा है कि कितना परसेंट वोटर आप स्विंग वोटर 15% ओबीसी और ट्राइबल्स मिला के, और वो मेवाड़ में आपको दिखेगा जहां पे ट्राइबल्स हैं। 15% वोटर ऐसा होता है जो हर चुनाव में आखिरी मोमेंट में तय करेगा बिल्कुल कि वो किधर जाएगा। बिल्कुल, तो ये वो तो कमिटेड वोटर नहीं है, वो जो कमिटेड वोटर नहीं है जी। और इसमें खासकर ओबीसी है, आपने कहा ओबीसी है और इस बार ट्राइबल भी है। ओबीसी एंड ट्राइबल। ओबीसी की बात कर लेते हैं कि ओबीसी जनगणना वाला विषय जो है, हमने इस सर्वे में भी पूछा ओबीसी जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी जी का पेट प्रोजेक्ट है। और ये ओबीसी वर्ग के बीच जाकर ही सवाल हुआ था। 71% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, 21% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं इस लिहाज से तो कांग्रेस के वादों पर बेहतर यकीन करना चाहिए ओबीसी समाज के लोगों को। निश्चित तौर पे। और हालांकि ये जनगणना की बात तो एक बहुत छोटी सी बात है, वहां पे असल बात यह है कि जो चेहरा है हर पार्टी में, जो लीडरशिप होती है, तो गहलोत का चेहरा एक पिछड़े वर्ग से होना और उसके साथ जो उनकी नीति है, जो पॉलिसीज है, वो ओबीसी में इन्हें काफी लीड दे रहा है। बीजेपी के पास अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हटा दे तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो गहलोत के सामने खड़ा भी हो सके, और ना तो उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे वो काउंटर कर सके। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स राजस्थान के स्थानीय नेताओं के पास नहीं है, ले दे के उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के पास ही जाना पड़ रहा है। पॉलिसी, जाति का कार्ड। मैं एक पॉइंट जोड़ दूं। अभी जो सज्जन ने बात की, पॉलिसी के लिहाज से जो स्कीम्स गहलोत चला रहे हैं, ओबीसी, वो खुद कहते हैं कि मैं तो ओबीसी में भी माइनॉरिटी हूं, इतनी छोटी है मेरी जात। ये सारे फैक्टर्स जो है अशोक गहलोत के पक्ष में है। काम पर 50% लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया या ठीक ठाक किया, वो भी कोई बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। फिर क्या रोक रहा है कांग्रेस को? मैं ना एक दूसरी तरह से आपको एक एनालिसिस देता हूं राजस्थान के बारे में। एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो 119 सीटें ऐसी राजस्थान में हैं जो कभी भी जो है किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक पार्टी के साथ नहीं गई। उसमें से मतलब उसके अलावा बताता हूं, ये तो एक तो 19 सीटें जो पूरा का पूरा समीकरण बदल सकती हैं। उसके बाद 60 सीटें ऐसी है जिस पे बीजेपी 2000 के बाद हारी नहीं है। 21 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस नहीं हारी। तो 60 और 21 हम अलग रख दें और 119 सीटें, ये 119 सीटें तय करेंगी। और दूसरा मैं एक और फैक्टर आपको बताता हूँ, जैसे अभी शेखावटी की आप बात कर रहे थे। शेखावटी में सिर्फ इतना ही फैक्टर नहीं है, वहाँ किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शेखावटी जो है वो किसी के साथ जाता नहीं, जैसे हमारे उन्होंने कहा। वहाँ पर कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है शेखावटी के उसमें। वहाँ पर बीएसपी का बहुत बड़ा बेस है। आपको 11 सीटें ऐसी है जिस पे बीएसपी कभी भी चीज़ें पलट सकती है। एक ऐसा अकेला इलाका है जहाँ पे लेफ्ट पार्टीज का भी आधार है। अगर राजस्थान की राजनीति को हम उस तरह से देखेंगे तो मैं फिर आपको एक और बात बोलूँगा कि राजस्थान में इस बार सभी छोटी छोटी पार्टियाँ जो है उछल गई हैं, अंदर आ गई हैं, जिसमें आप भी है, जिसमें बीएसपी भी है, जिसमें रीजनल पार्टीज भी हैं, जिसमें हरियाणा की पार्टीज भी हैं, जिसमें और जैसे AIMIM जो है वो आ गया। अब नूह में जो कुछ हुआ, क्या वो उस साइड के इलाके जो हैं वहाँ पर ये असर नहीं पड़ेगा? ऐसे मेरे हिसाब से 7 या 8 इस वक्त मुस्लिम जो हैं वहाँ पर विधायक हैं, उन पर क्या वो सारे कांग्रेस के हैं? नहीं, देखिए, आप छोटी पार्टियों की बात करें, अभी तक मेरे पास जो डेटा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। हमने जितने रीजन से बताया, जयपुर ढोलपुर में अदर्स 1 सीट, टोंक कोटा में 1 भी नहीं, मारवाड़ में 1, इसके अलावा शेखावटी में कोई 1 भी सीट नहीं। मैं आगे का एक डेटा रिवील कर देता हूं कि अदर्स का जो वोट परसेंटेज है वो भी मेरे पास इस डेटा के हिसाब से 15% है, जो पिछली बार से 7% कम है। ये सर्वे कम से कम ये कह रहा है कि लोगों के मन में ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, बीजेपी बनाम कांग्रेस। वो किसी छोटे दल को के साथ जाने के चक्कर में इस बार नहीं दिखाई दे रहे। ये छोटे दल हो सकता है सीटें ना जीतें, लेकिन छोटे दल जो है समीकरण बदलते हैं। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल क्या समीकरण में चेंजेस नहीं करेंगे, क्या बीएसपी जो पिछली बार 6 सीटें जीती थी जिसके कारण गहलोत सरकार बनी, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो ठीक बात ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इसका कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी शायद। बस मैं एक ही बात कहना चाह रहा था सौरभ जी, कि जैसे अभी बात चल रही थी, सज्जन जी भी कह रहे थे और दूसरे लोग भी, अगर आप देखें पिछले 25 साल से राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत रहा है मोटा मोटा। 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, 2023 में फिर एज मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को लड़ा रहे हैं। तो आपने अभी तक 150 सीटों का सर्वे प्रकट किया है और 150 में से 57 कांग्रेस ला रही है, और 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 56 सीटें मिली थी और 2013 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 21 सीटें मिली थी। तो ऑलरेडी
150 सीटों के सर्वे में ही अगर आपका सर्वे बिल्कुल सही मान लें हम, तो उसमें वो 2003 और 2013 के रिकॉर्ड से आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स हैं, एक तो सरकार की पॉलिसीज, अशोक गहलोत का मैनेजमेंट, और दूसरा मोदी बहुत पॉपुलर होते हुए भी स्थानीय चेहरे का विकल्प नहीं बन सकते, वसुंधरा का सामने नहीं होना। ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस ने इसको कंटेस्ट बना दिया है, ठीक है, चाहे हार रहे हो। चाहे हारे भी। और एक हार होती है कि चलो हार गए, और एक हार होती है यार ऐसी हार हुई है शर्म की चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो संजीव जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हार की तरफ तो कांग्रेस नहीं बढ़ती हुई ऑलरेडी दिखाई आप दे रही है। 2003 और 2013 से बेहतर स्थिति में आ गए भाई। तो नहीं, 2003 वो तो और वहां तक तो 2013 पहुंच गए थे कि से मैं तो अभी बेहतर भी स्थिति में मैं तो आप अभी 150 संजीव सीट जी में ये आ भी गए नहीं ना। कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वे में जीत नहीं सकती। उससे बेटर हो गए। मैं कह रहा हूं शायद मैं शायद कह जीतने रहा के हूं, करीब मैं पहुंच कह रहा हूं, जाए, छोड़िए वो कौन बात, जाने। मैंने कह दिया। लेकिन भाई आप 50 में से 43 तो लाने से रही कांग्रेस। बात ये है कि ऑलरेडी दे हैव परफॉर्म बेटर देन 2003 एंड 2013। ये बड़ी बात है गौर करने वाली। ठीक है, 150 सीट्स में ही आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हारेगी बड़ा भी तो, कारण लेकिन कॉन्टेस्ट बनाया वसुंधरा- और एक टक्कर दी मतलब भारतीय लोकल जनता चेहरे- पार्टी को। ये रिकॉर्ड में जरूर मैं दर्ज ये होगा, नहीं कह रहा, और ये मैं ये जाएगा नहीं खाते कह- में अशोक गहलोत के।